शुभ प्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 मेरी अभिलाषा। सूरज सा दमकू में, चंदा सा चमकू में, झिलमिल झिलमिल प्यारे तारों सा चमकू में, मेरी अभिलाषा है। इस कविता में कवि कहना चाहता है कि मैं सूरज सा दमकना चाहता हूँ, चांद की तरह मैं चमकना चाहता हूँ और झिलमिल झिलमिल जैसे तारे चमकते हैं उन तारों की तरह मैं चमकना चाहता हूँ। यह मेरी अभिलाषा है। अभिलाषा है मतलब इच्छा है। फूलों सा महकूं मैं, विहगों सा चहकूं मैं, गुंजित कर वन उपवन, कोयल सा कुहकूं मैं। कवि कहना चाहता है कि मैं फूलों की तरह महकना चाहता हूँ, विहगों सा चहकूं मैं। विहग मतलब होता है पक्षी, चिड़ियाएँ। विहगों सा चहकूं मैं, चिड़ियाओं की तरह चहचहाना चाहता हूँ। गुंजित कर वन उपवन, यानी कि मैं चिड़ियों की तरह चहचहा के वन उपवन को गुंजित कर दूं, यानी कि मेरी चहचहाहट पूरे वन और उपवन में हो। कोयल सा कुहू मैं, जैसे कोयल कुहू कुहू बोलती है उसी की तरह मैं कुहू कुहू बोलूं। यह मेरी अभिलाषा है। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहने की शक्ति, पर्वत से दृढ़ता लूं। कवि कहता है नभ से मैं निर्मलता लेना चाहता हूँ। शशि मतलब होता है चांद, चांद से शीतलता, शीतलता अर्थात होता है ठंड। शीतल मतलब ठंडापन। तो कवि कहता है कि नभ से निर्मलता लेना चाहता हूँ मैं, चांद से ठंडक लेना चाहता हूँ मैं, धरती से मैं सहने की शक्ति लेना चाहता हूँ मैं। यहाँ सहने की शक्ति से मतलब क्या है? धरती हम सब का बोझ सह रही है, हम सब का बोझ धरती सहती है, उसी प्रकार मैं धरती से सहने की शक्ति लेना चाहता हूँ। पर्वत दृढ़ है, आप उसको हिला नहीं सकते, तो कवि कहता है कि मैं पर्वत सा दृढ़ बनना चाहता हूँ, तो मैं पर्वत से दृढ़ता लेना चाहता हूँ। यह मेरी अभिलाषा है। मेघों सा मिट जाऊं, सागर सा लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। यह मेरी अभिलाषा है। कवि कहता है मेघ माने बादलों सा मैं मिट जाऊं, सागर की तरह मैं लहराऊं, सेवा के पथ पर मैं सुमनों सा बिछ जाऊं। सुमन मतलब फूल। सेवा के पथ पर कवि मतलब सेवा के पथ पर अर्थात जो सिपाही होते हैं, हमारे देश कर्मी हैं, जो हमारे देश के हित के लिए जो काम करते हैं, उनके पथ पर, उनकी सेवा में, उनके सेवा के लिए जो वो हमारे देश की सेवा करने के लिए जो रास्ते जाते हैं, उनके पथ पर कवि फूलों की तरह बिछना चाहता है। यह कवि की अभिलाषा है। ठीक है। तो बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। ना सिर्फ हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए बल्कि उन्हें अपने स्वभाव में शामिल भी करना है। अब आते हैं अभ्यास कार्य पे। एक्सरसाइज नंबर 2, सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। नभ से निर्मलता लूं, शशि से शीतलता लूं, धरती से सहने की शक्ति और पर्वत से दृढ़ता लूं। नंबर 3, समान लय वाले शब्दों का मिलान कीजिए। समान लय वाले शब्द मतलब होता है जो बोलने में हमें एक से लगते हैं। जैसे दमकू से मिलाएंगे हम किसको? कौन सा तुम्हें इनमें से बोलने में एक सा लग रहा है दमकू जैसा? चमकू। दमकू को मिलाएंगे हम चमकू से। महकू को किससे मिलाएंगे हम? चहकू से। निर्मलता शीतलता, जाऊं को लहराऊं से मिलाएंगे। एक्सरसाइज नंबर 4, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। चांद सा डैश में, चांद सा दमकू में, कहकू में या चमकू में? चांद सा चमकू में। खा, शशि से डैश लूं। शशि मतलब चांद, चांद से हमें क्या लेनी है? शीतलता लेनी है। निर्मलता नहीं होगा सही आंसर, ना ही शक्ति सही आंसर होगा, तो शशि से शीतलता लूं। शीतलता पे सही का चिन्ह लगाएंगे।